हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीडीएन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.1 के सवाल हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक के सवाल सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार हॉल दिया हुआ है जिसके फर्श का जो परिमाप है वो 250 मीटर है और 1 वर्ग मीटर में अगर पेंट कराने की दर देखी जाए तो 10 रुपये है और पेंट कराने की कुल लागत 15,000 रुपये दी हुई है। ठीक, अगर 1 वर्ग मीटर में पेंट करते हैं तो 10 रुपये लगते हैं। तो यदि कुल क्षेत्रफल निकालें हम इसका आयताकार हॉल का और उसमें जो पेंट करने की लागत होगी वो कितनी आएगी, 15,000 रुपये आएगी। ये दिया हुआ है। तो देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम हमारा जो दिया गया है सवाल में वो लिख लेंगे हम यहाँ पर। इसमें दिया गया है आयताकार हॉल के हॉल के फर्श का परिमाप, हॉल के फर्श का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 250 मीटर। ये परिमाप दिया हुआ है और पेंट करने की दर दी हुई है। पेंट करने की दर क्या दी हुई है, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। अगर हम 1 वर्ग मीटर में पेंट करते हैं तो उसमें 10 रुपये लगते हैं। ये पेंट करने की दर दी हुई है और पेंट कराने की लागत, जो कुल क्षेत्रफल में हमें पेंट करने के लिए लागत दी हुई है 15,000 रुपये। ये कुल लागत दी हुई है टोटल क्षेत्रफल में। जो आयताकार हॉल का कुल क्षेत्रफल होगा उसमें यदि सब पूरा पेंट किया जाए तो उसमें 15,000 रुपये लगेंगे और 1 वर्ग मीटर के लिए 10 रुपये दिए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा, यदि हमें आयताकार हॉल का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुल लागत दी हुई है और पेंट की दर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो यदि हम यहाँ से देखें तो एक फार्मूला बन जाएगा। यदि हम क्षेत्रफल गुणे दर बराबर लागत, ये एक फार्मूला बन जाएगा यहाँ से क्षेत्रफल निकालने के लिए। जो आयताकार हॉल का क्षेत्रफल होगा ये, वो यदि हम इसका दर में गुणा करेंगे तो बराबर लागत के आएगा। ऐसे समझिएगा, ये जैसे कोई आयत है, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई आयत मान लें। इसका कुल क्षेत्रफल यदि हम कहें कि 15 वर्ग मीटर है और इसके 1 वर्ग मीटर में पेंट करने की जो दर है वो कितनी दी हुई है, 10 रुपये दी हुई है। तो हमें कुल क्षेत्रफल का यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा कुल क्षेत्रफल कितना है 15 और 1 वर्ग मीटर के लिए यहाँ से प्रति वर्ग मीटर 10 रुपये है। तो इसमें क्या करेंगे, 15 का निकालना है तो 15 में 10 का गुणा कर देंगे, ऐसे बराबर 150 रुपये आ जाएगा हमारा कुल निकालने के लिए। तो यही हमने यहाँ पर यूज किया है। यदि हम दर में क्षेत्रफल में दर का गुणा कर दें तो हमारी बराबर लागत निकलती है इस तरह। ठीक, तो हमें लागत दी हुई है और दर भी दी हुई है यहाँ पर, और क्षेत्रफल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्षेत्रफल हमें निकालना है चूँकि, तो हम क्षेत्रफल को वैसे ही रखेंगे। गुणे दर हमारे दी हुई है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, बराबर लागत भी दी हुई है 15 वर्ग मीटर, ये 15,000 रुपये। अब यहाँ से क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 15,000 बटे, यहाँ 10 गुणा कर रहा है उस साइड भाग करेगा तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर मिलाकर आ जाएगा 1500 वर्ग मीटर। 1500 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, ये जो आयताकार हॉल था तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 1500 वर्ग मीटर। ठीक, अब हमें चूँकि क्षेत्रफल तो निकालना नहीं, हमें निकालना है इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालने के लिए देखिए कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ से ये जो इसका क्षेत्रफल आया है ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक, यहाँ से हम लिखेंगे अतः घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1500 वर्ग मीटर। अब ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों होगा? क्योंकि देखिएगा जो आयताकार दीवार है इसमें कुल 4 दीवारें हैं और जो घनाभ होता है कुछ कैसा होता है समझिएगा थोड़ा। यहाँ पर जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई घनाभ होता है, यदि यहाँ से ऐसा एकदम समझिएगा, एग्जैक्ट चित्र तो नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक। मान लीजिए ऐसा ये कोई घनाभ, इस घनाभ होता है इस तरह का, इसमें कुछ कितने पृष्ठ होते हैं 6, एक ऊपर एक नीचे और ये 1 2 3 4 और एक पीछे वाला 5 और सामने वाला ये 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक। तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, यदि देखना हो इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यदि 6 फलकों को हम 6 पृष्ठ को लें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो केवल 4 भुजाओं का क्षेत्रफल होता है, 4 भुजाओं को नहीं, सॉरी, वो 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। एक ये वाला पृष्ठ इधर का और एक सामने वाला पृष्ठ, एक पीछे वाला पृष्ठ और एक इधर वाला पृष्ठ, कुल 4 पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक। और जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, सभी भुजाओं का जो सभी जो पृष्ठ होते हैं उनका क्षेत्रफल। तो यहाँ से जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और चूँकि हमारी आयताकार दीवार दी हुई थी, आयताकार हॉल था, तो उसमें भी हॉल में 4 दीवारें होंगी, एक इधर की दीवार होगी, एक ये दीवार होगी, एक इधर की और एक पीछे वाली। और चूँकि ये जो ऊपर मान लीजिए हॉल में छत होगी तो इसका क्षेत्रफल हमें नहीं देखना, नीचे जो फर्श होगी उसका क्षेत्रफल हमें नहीं देखना, केवल 4 भुजाओं का क्षेत्रफल यही यहाँ पर हमने अभी निकाला है, ठीक, 4 पृष्ठ का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है। यहाँ से चूँकि हमें घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया है, ठीक, तो हम इसके फार्मूले से हल करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ से लिखेंगे हम, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप गुणे ऊंचाई h, ठीक। ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आयत का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से हमें घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है 1500 वर्ग मीटर, आयत का परिमाप भी हमें पता है, ये देखिए आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 वर्ग मीटर दिया हुआ था, ठीक। तो यहाँ से हम इसमें मान रख देंगे और ऊंचाई हमें निकालना था, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई जो है वो निकल आएगी। तो यहाँ से इसमें मान रखिएगा। तो हमारा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 1500 वर्ग मीटर, बराबर आयत का परिमाप कितना था, यहाँ से दिया हुआ था क्वेश्चन में, आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर। तो यहाँ से परिमाप बराबर हम 250 रख देंगे, तो आ जाएगा 250 गुणे, अभी ऊंचाई ये हमें ज्ञात करना है h, तो h बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से h बराबर हो जाएगा 1500 बटे 250, इससे कट जाएगा। तो यहाँ से इसे हम जब काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, तो 6 बार में यहाँ से कट जाएगा ये, तो मीटर आ जाएगा ये। तो h बराबर आ गया 6 मीटर, और ये h क्या है, ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई होती है ये ऊंचाई। मान लीजिए ये दीवार है, इधर की ये दीवार है, इधर की ये पीछे वाली, तो इनकी जो ऊंचाई होगी वही ये h थी, ठीक। और यही हमें निकालना भी था ऊंचाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अतः हाल की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। तो हाल की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी, और यही हमें निकालना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।